हमारे पुरखा युद्ध लड़ने जाते थे, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो जय भवानी जय वंदे मातरम सब बोल के जाते थे। इनका क्या बोलते हैं? अच्छा एक मिनट हो गया एक मिनट, आप मोहब्बत से बात करो, घमंड से नहीं। पहली बात एक मिनट सुनो, सुनो बैठो। अरे आराम से मैं घमंड से बात नहीं कर रहा। सुनो, अगर आप बंदे, तुमने कैसे कह दी? मैम इन्होंने बोला खड़े हुए, इन्होंने बोला जिसमें दम है मुझे निकाल के दिखाओ देश से बाहर। अगर ये वंदे मातरम ना बोलेंगे तो हमारा अधिकार है नहीं। हाँ चलो ठीक है, निकाल। हाय हेलो नमस्ते व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज का डिबेट में हम देखने वाले हैं नेशनल एंथम वंदे मातरम को लेकर के किस तरह से विपक्ष और पक्ष के बीच में लड़ाई झगड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, इस डिबेट में हम जानेंगे कि क्यों नेशनल एंथम में से कुछ शब्दों को हटा करके आधा कर दिया गया। उसको लेकर के कुछ विधर्मियों ने ना गाने का या वंदे मातरम ना बोलने का जो प्रण लिया है, उसको लेकर के जनता क्या बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये डिबेट वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस के प्रवक्ता जी से सवाल है कि बीजेपी सरकार तो अभी है जो 150 वर्ष के रूप में उसको सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन आपने जो 75 वर्ष के रूप में उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? क्योंकि आप तो है जो उस समय कानून का गला घोटने में लगे थे, और आज है जो किसी ने एक सही कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही है, आपने तो याद ही नहीं। ठीक है, जल्दी से। अरे राज्यसभा का पूछो जो जवाब। मेरा सर से सवाल है। सर ने कहा था कि जो है वंदे मातरम बोला जा सकता है नारे के तौर पे। आपको शायद पता होगा पुराने समय में भी जब राजा महाराजा युद्ध पे जाते थे तो नारे से पहले उनके अंदर जोश भरने के लिए गीत दिया जाता था। तो वंदे मातरम का गीत जोश भरने के लिए था, तो उसमें क्यों कटनी छटनी की गई? वो पूरा 6 स्टैंजा का गीत क्या जोश नहीं भर सकता था? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बहुत सुंदर। तो क्या यही सवाल था? और कोई इधर से? अब इस हिस्से से आप आइए। दोनों पार्टियों से है कि वंदे मातरम बोलने में और ना बोलने में क्या दिक्कत है, और वंदे मातरम में जो काटा गया है, जो शब्द या जो भी लाइनें हैं, वो क्यों काटा गया है? कहानी में ट्विस्ट। अब बोलिए, बहुत बढ़िया। बोल रहा हूँ, आप बोलिए। बोल रहा हूँ। कौन कौन यहाँ नारा लगा रहा था? मेरा कांग्रेस के स्पोक पर्सन से क्वेश्चन है, नेहरू जी की क्या मजबूरी रही होगी या किसको खुश करना था कि उन्होंने 1937 में वंदे मातरम के 5 स्टैंजास को काटा था? बहुत बढ़िया लिख के लाए हो? गूगल किए हो? क्या किए हो? मैम एक्चुअली हम लोग अगर भारत में रहते हैं तो वंदे मातरम बोलने में शर्म किस बात की है? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरी क्वेश्चन है कि वंदे मातरम बोलने में क्या कोई धर्म विशेष को समस्या है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। जवाब दे दो। करवा दिए यार देश का, और क्या? ये सवाल मैम वंदे मातरम हमारे देश की आजादी की लड़ाई की रगों में दौड़ता था, फिर आज इससे किसे एलर्जी हो रही है? बस क्या बात है, क्या बात। आइए देख, मजा आएगा। देश के नागरिक के नाते कह रहा हूं, आपको मेरे को गलत कहना है, मुझे गलत कहिए। आपको मेरे को सजा देनी है, मुझे सजा दीजिए। आपको मुझे जेल में डालना है, मुझे जेल में डालिए। पर इस देश के जिस नारे की गूंज के लेकर के देश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले हमारे सेनानियों ने अपनी जान दी है, अगर उसको कोई आज के समय में नहीं गाएगा, मेरे लिए वो इस देश में रहने के लायक नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारा, ये भाजपा कांग्रेस का विषय नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये बीजेपी और मोदी का विषय नहीं है, ये देश का विषय। 5वीं बार वो बच्चा भी मेरे वो बच्चा भी सुनिए ना, वो 5वीं बार टेक 5 था उस लड़के का। मैं सबको बताऊंगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं, बिल्कुल अंजना, जितने लोग बैठे हैं, किसी को ना पार्टी कोई भाजपा या कांग्रेस राष्ट्रभक्ति नहीं सिखाएगी। आप लोग इस देश में जब पैदा होते हैं ना, राष्ट्रभक्त पैदा होते हैं। अब स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो जन्मभूमि और जन्म देने वाली दोनों स्वर्ग से महान है। और नेहरू जी की बात जब आप करते तो शुक्र मनाइए कि नेहरू जी ने इस वंदे मातरम को इस राष्ट्र गीत के लिए प्रायोजित किया, उसको लाया। 1986 में रहमतुल्लाह सयानी और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 1986 में कलकत्ता के पहले अधिवेशन में गाया था और एक्सेप्ट किया था इसको। और आप लोग कहते हैं कि काट छाट क्यों किया था? आप लोग यहाँ पे बैठे कितने लोगों ने वंदे मातरम गीत पूरा गाया है? बताइए कितने लोगों ने गाया है? हमने। बहुत बढ़िया। ये देखिए, दिखाइए भाई, हाथ दिखाइए। कितने लोगों ने गाया? सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं। कितने लोगों ने गाया? सबने गाया है ना?
किसी ने रोका नहीं है कि आप पूरा गाइए आधा गाइए, इसमें कोई रोक नहीं लगेगी। अब ये रोक लगाएंगे वंदे मातरम पर। सुनिए, वो लोग हैं वंदे मातरम पर रोक लगाएंगे। 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी जी थे, पूरा वंदे मातरम गाया गया था। जब नेहरू जी के हाथ में शक्ति आई और जब इस देश के प्रधानमंत्री बने 24 जनवरी 1950 नेहरू जी को जितनी राष्ट्र गीत में काट छाट करके उसे आधा क्यों किया गया? नेहरू जी ने संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आधा गाना है, पूरा गाना है। लिखा हुआ, फिर से कह रहा हूं, संविधान का अनुच्छेद 51 का बिंदु खा क्लियर लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखना है और उसका पालन करना है। स्वतंत्रता आंदोलन को वंदे मातरम ने प्रेरित किया तो उसे गाना संविधान में लिखा हुआ है। उसको राष्ट्रगीत के तौर पे मान्यता दिया गया, पूरे देश ने एक साथ गाया और एक स्वर में गाया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्योंकि इनको तुष्टीकरण करना था, जो तुष्टीकरण जिस वर्ग का करना था उन लोगों ने पाकिस्तान ले लिया, उसके बाद भी यहाँ क्यों तुष्टीकरण कर रहे हो? पूरा वंदे मातरम गाने क्यों नहीं दे रहे हो? उसमें काट छाट क्यों कर रहे हो? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। अंजना जी के प्रश्न से लेकर सारे युवाओं का प्रश्न, वंदे मातरम में काट छाट क्यों की? अच्छा ठीक है, देखिए गुजारिश करूं, सुनिए झा साहब, मैं 14-15 साल हो गए मुझे टीवी की दुनिया में, मैंने अपने देश के खातिर हमेशा खड़ा रहा हूं, लेकिन फैज साहब आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, बिल्कुल आप बेशक देशभक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। कहां देशभक्त, लड़ाई लड़ा रहे हैं, देशभक्ति पर आपकी कोई शक नहीं, लेकिन खुदा के वास्ते इस मुल्क के लोगों को अपनी छोटी सी टीआरपी के लिए मत भड़काइए लोगों को, खुदा के वास्ते। मैं नहीं चाहता हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में किसी तरीके की बात नहीं है। इसके बाद मौका दूंगी आपको। देखिए ये वो लोग हैं जानबूझ के, सबने यहाँ पे बोला वंदे मातरम, आपने भी बोला, हमने भी बोला, इन्होंने बोला, सबने बोला, एक मिनट, सबने बोला वंदे मातरम। एक मिनट रुको ना, मेरी बात होने दीजिए, मेरी पूरी बात होने दो। अरे पूरी बात होने दो अंजना जी, मेरी बात नहीं होगी तो कैसे? अरे एक मिनट रुको ना अंजना जी, ये गलत बात है, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। सवाल है आप ही से। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी पार्टी जो है, हमारे सबने, इन्होंने भी बोला, उन्होंने भी बोला, और इनकी पार्टी के इन दोनों लोगों ने बोला वंदे मातरम, इन्होंने क्यों नहीं बोला? अच्छा अब सुन लो ना, अब हो गया। अच्छा अब हो गया, अब बात पूरी होने दो। जगह पे जाइए, जगह पे जाइए। बात, अरे चुप कराइए ऐसे। अब हो गया, चुप हो जाओ, बैठ जाओ। अरे बच्चे बैठो आराम से, देखिए आराम से, ठंडा। अरे सवाल पूछा भाई, क्या डिबेट। जब हमारे पुरखा युद्ध लड़ने जाते थे, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो जय भवानी, जय वंदे मातरम सब बोल के जाते थे। इनका क्या बोलते के जाते? अच्छा एक मिनट ठीक है, हो गया, एक मिनट अंजना जी, एक बात आपको बता दूं, आप मोहब्बत से बात करो, घमंड से नहीं। पहली बात, एक मिनट सुनो, सुनो बैठो। अरे आराम से, आराम से, आराम से बैठ जाओ। मैं घमंड से बात नहीं कर रहा, सुनो। अगर आप बंदे, तुमने कैसे कह दी? आप, मैं भी, इन्होंने बोला, सुनो, मैं जवाब देता हूं तुमको, बर्दाश्त नहीं करता किसी का। बैठ जाओ। ये ऐसे खड़े हुए, इन्होंने बोला, जिसमें दम है मुझे निकाल के दिखाओ देश से बाहर। अगर ये वंदे मातरम ना बोलेंगे तो हमारा अधिकार है। हाँ चलो ठीक है, निकाल देना। अब सुनो, नहीं, अब I will not allow this. Please wait, I will stop clapping. I will not allow this. Please sit down. Please sit down. मैं सीरियस नोट पे आप लोगों को बोल रही हूँ, just calm down. मेरे ख्याल से इस तरह की डिबेट ना मैंने 14 साल में की है और मैं कभी करूंगा। सुनिए, जहां तक वंदे मातरम का सवाल है, जहां तक वंदे मातरम का सवाल है, वंदे मातरम का होता है जमीन को पूजा करना। हम अपने रब को पूछते हैं और हिंदुस्तान की जमीन पर सजदा करते हैं। इससे ज्यादा जवाब हम नहीं दे सकते। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मेरे यह गुजारिश है, बोलने दीजिए, बीच में नहीं, मैं आपको अपने देश के हक में बोलना, आतंकवाद के खिलाफ में बोलना, वंदे मातरम के पक्ष में बोलना, क्या यह केवल टीआरपी है कि मेरे दिल की आवाज है? और सुनो, अगर यह दिल की आवाज है और दिल की आवाज कहने से मोहम्मद फैज खान को टीआरपी मिलती है, वंदे मातरम कहने से टीआरपी मिलती है, तो फिर तो मैं और वंदे मातरम बोलूंगा। मिलनी भी चाहिए। अच्छा ये बताओ, टीआरपी किसको मिलनी चाहिए? जो वंदे मातरम बोले उसको टीआरपी मिलनी चाहिए, या जो भारत माता को अपशब्द कहे उसको टीआरपी मिलनी चाहिए? जो वंदे मातरम बोले उसको टीआरपी मिलनी चाहिए। तो हमारे देश का युवा टीआरपी देगा। और एक बात कह रहा हूं, जब मैं टीवी चैनल पे नहीं आता था ना, 2.5 साल की उम्र का था, सरस्वती शिशु मंदिर में गया था। कहानी बात मातरम बोल रहा हूं, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई थी, इनकी कथा सुनाने के लिए वंदे मातरम बोल रहा है और मरते दम
जिंदा रहे चाहे मर जाए हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। हम बोलते रहेंगे। टीआरपी का चक्कर तुम्हारा अभी का है, किसी आदमी टीआरपी के सिवा कुछ सूझता नहीं है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, धन्यवाद।